नमस्कार दोस्तों। रसिया के कजान शहर में ब्रिक्स समिट के दौरान 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को उसमें दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने आवेदन किया था सदस्य के लिए। सदस्यता तो छोड़िए, लेकिन पाकिस्तान को पार्टनर देश का भी दर्जा नहीं दिया गया। इसमें 7 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम बहुल देश हैं, उनको भी इसका पार्टनर बनाया गया, जिसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान, इनको मिलाकर 7 ऐसे मुस्लिम बहुल देश हैं जिन्हें पार्टनर देशों का दर्जा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को दर्जा नहीं दिया गया। जो पार्टनर देश हैं ये होते क्या हैं? जो पार्टनर देश होते हैं, ये जो ब्रिक्स समिट है इसका औपचारिक सदस्य तो नहीं बन पाते, लेकिन संगठन के अंदर जो प्लानिंग होती है उसका हिस्सा पार्टनर देश को बनाया जाता है। इसमें टोटल 13 देशों को शामिल किया गया है, पार्टनर देश के दर्जा दिया गया है। 13 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से 7 तो मुस्लिम बाहुल है। इसमें है मलेशिया है, अल्जीरिया है, बेलारूस है, बोलिविया है, क्यूबा है, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, तुर्की है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान है, वियतनाम है। ये 13 देश हैं जिनको इसमें शामिल कर दिया गया है। इस बार 30 से ज्यादा देश आवेदन किए थे सदस्य ब्रिक्स का सदस्यता लेने के लिए, लेकिन ब्रिक्स समिट बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब नए देश को जब इसमें शामिल कराना होगा तो पहले ये देखा जाएगा कि ये जो संगठन है, ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स का जो संगठन है, इसकी जो कार्य क्षमता है ये बाधित न हो। अगर इसके कार्य क्षमता में कोई भी किसी प्रकार की बाधा आएगी तो संगठन का जो विस्तार है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी बनना चाहता है। लेकिन क्या वजह है पाकिस्तान को सदस्य तो छोड़िए, पाकिस्तान को पार्टनर देश का दर्जा भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान को पार्टनर देशों में शामिल न होने को लेकर 18 अक्टूबर को रसिया के डिप्टी पीएम थे, उन्होंने कहा कि इस पर सदस्य देशों ने आम सहमति बनाई थी, लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि ब्रिक्स देशों के जो उभरते हुए इकोनॉमिक्स का कंडीशन है और जो एक मार्केट है उस पर पाकिस्तान फिट नहीं बैठता। जब पाकिस्तान उस कंडीशन पर फिट नहीं बैठता तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को उसका सदस्य नहीं बनाया गया। और इसके पीछे और भी कई वजह बताई जा रही है, कि जो पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 3 फैक्टर बताया जाता है, 3 बहुत बड़े फैक्टर बताया जाता है जिस वजह से पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सबसे पहले तो कमजोर इकोनॉमीज, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये वीक है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है काफी ज्यादा वीक है। फाइनेंस सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ब्रिक्स सीधे तौर पर दुनिया के जो सबसे संपन्न G7 ग्रुप है, जो G7 ग्रुप है दुनिया का सबसे संपन्न ग्रुप है, इसको ब्रिक्स टक्कर दे रहा है। ब्रिक्स इस देशों को टक्कर दे रहा है जो पश्चिमी देश है, जिसमें यूएसए शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब कनाडा है, ये सब देश शामिल है G7 में। उसको सीधे तौर पर आर्थिक रूप से जो ब्रिक्स संगठन है ये टक्कर दे रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को इसमें शामिल होने से जो संगठन है ये कमजोर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ज्यादा क्रैक डाउन हो चुकी है। दूसरा है मतभेद, पाकिस्तान के अंदर सब मतभेद का डर है। पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने से इसकी हालात बताया जा रहा है कि जो सार्क है, सार्क देशों का संगठन है, उस तरीके से ये भी ना हो जाए, ठंडे बस्ते में न पड़ जाए। ये सार्क क्या है, यहाँ पर देखिए, ये भी साउथ ईस्ट एशिया मतलब साउथ एशिया देशों का एक समूह है, संगठन बनाया गया है, जिसमें इंडिया इसका मेन लीडर्स है। इसका जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल के अंदर बनाया गया था। तो इसमें कौन कौन से देश थे? 1950 में इसे फाउंड किया, 1985 में इसे फाउंड किया गया था, 1985 में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में बनाया गया। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ पर श्रीलंका, फिर यहाँ पर मालदीव, ये सारे जो भारत के अगल बगल पड़ोसी देश हैं, इसको सार्क संगठन में शामिल किया गया था, ताकि जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो ट्रेड है, इसको बूस्ट किया जा सके, आपसी मतभेद को बैठकर एक संगठन के तौर पर मतलब चलाया जा सके। लेकिन भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त मतभेद हुआ, इसके वजह से जो सार्क है ये ठंडे बस्ते में चला गया। यह भी कंडीशन है कि अगर पाकिस्तान को कहीं शामिल कर लिया जाता है ब्रिक्स देशों में तो कंडीशन सार्क जैसी न बन जाए। तो भारत ने जो सार्क है इसका तो विकल्प ढूंढ लिया कि इसके बिमस्टेक के रूप में। जो बिमस्टेक है इसका फाउंड हुआ था 1997 में, 1997 में भारत बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत एक बिमस्टेक देश बनाया, जिसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जो बिमस्टेक्स है। इसमें 7 मेंबर्स कंट्री हैं, जिसमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका।
इन सब सारे देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व क्या है बिमस्टेक का, ये 22% जो दुनिया भर की पॉपुलेशन है, 22% पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं बिमस्टेक देश। दोनों की अगर इकोनॉमी की बात किया जाए, जब बना था तो 2.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी थी। अभी के कंडीशन 5.2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई है। किसकी? जो बिमस्टेक के कंट्री है, 5.2 ट्रिलियन डॉलर इसकी देशों की इकोनॉमी हो गई है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, मतलब दुनिया का जो 1/4 एक चौथाई जो व्यापार होता है इस देशों से होकर गुजरता है। 6 फोकस एरिया है बिमस्टेक को लेकर, जिसमें ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है और फिशरीज, मतलब मछली का व्यापार हो, टूरिज्म हो और फिर ट्रांसपोर्ट हो, ये सारे चीज़ों पर इस पर फोकस किया गया है बिमस्टेक। बिमस्टेक जब से भारत बनाया है तब से सार्क को और भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो सार्क की वजह से इसको शामिल नहीं किया गया है पाकिस्तान से कि ये यही रीजन होगा कि जो भी बिमस्टेक है ये सार्क की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा, तो इसीलिए इसको शामिल इसमें नहीं किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा मतभेद क्या है? विदेश नीति। तीसरा और आखिरी वजह है पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं करने की, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की? इसमें यह है कि जो कंक्रीट नहीं है, कंक्रीट मतलब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर पार्टनर तो ढूंढता है, पार्टनर ढूंढने के बाद उससे फिर मदद मांगना शुरू कर देता है। पाकिस्तान कर्जजीवी भी हो चुका है, यानी कर्ज के सहारे ही अपने जीने का जो तौर तरीका है वो बना लिया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान चलता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कि पाकिस्तान को इसमें नहीं शामिल करने का मेन फैक्टर हो जाता है, ब्रिक्स में न शामिल, कि ब्रिक्स कहीं ना कहीं कमजोर न हो जाए। तो ये सब सारे मुद्दे थे पाकिस्तान को न शामिल करने के लिए। दूसरी तरफ एक इशू और भी चल रहा था, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में मतभेद है बॉर्डर इशू को लेकर। जो 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ था चाइना और भारत के बीच में, उनको लेकर मुद्दे अभी भी गरमाए थे, बॉर्डर पर टेंशन बना हुआ था। इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों लोग बैठे, आपस में बातचीत किए। बातचीत करने के बाद दोनों लोगों का एक स्टेटमेंट जारी हुआ। 50 मिनट तक दोनों देशों के लीडर्स की बातचीत चली और उसमें क्या निकल कर आया? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि दोनों देशों के बीच जो विवाद है, मतभेद है, इसको ठीक से सुलझाने पर जोर दिया जाना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री यह भी कहा कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सीमा पर जो सुरक्षा है, शांति है, आपसी भरोसा और सम्मान जरूरी है। फिर शी जिनपिंग यानी कि जो राष्ट्रपति हैं चाइना के, उन्होंने कहा कि चीन और भारत को मिलकर रहने और साथ विकास के लिए सही रास्ता ढूंढने को लेकर मिलकर काम करना चाहिए। और पीएम मोदी शी जिनपिंग इस बात पर तैयार भी हो गए कि भारत चीन सीमा विवाद जो है वो शांति बनाए रखेंगे, मतलब कि वहां से जो सेना है वो हट जाएगी, अपने अपने जगह पर, पुराने जगह पर जाएंगी, पेट्रोलिंग करेंगी और शांति बनाए रखेगी, दोनों एक दूसरे का वायलेशन नहीं करेंगे। फिर शी जिनपिंग कहते हैं कि भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा भी नहीं है, विकास के अवसर है, दोनों विरोधी नहीं है बल्कि सहयोगी है। तो दोनों देशों के बीच में जो बैठक हुई है ये बहुत अच्छा भारत और चीन के बीच में इनिशिएटिव हुआ है। इसको लेकर सबसे ज्यादा जो इस पर निगाहें थी यूएसए की थी, अमेरिका को, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका को एक भारत जैसा मजबूत पार्टनर चाहिए कि जो चाइना को काउंटर कर सके। अगर चाइना के पाले में अगर भारत चला जाता है तो जो इसका कमजोर है इंडो पैसिफिक रीजन में जो अमेरिका है, इसकी कमजोर जो पकड़ है ये कमजोर पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। तो अमेरिका तो चाहेगा कि चाइना और इंडिया का जो विवाद है ये हमेशा बना रहे, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड वार चल रहा है, ट्रेड यानी व्यापार को लेकर मतभेद चल रहा है। तो ये सब सारे मुद्दे निकल कर आए। तो ब्रिक्स समिट कहा जा सकता है कि ज़्यादातर करके सक्सेस ही रहा। तो ये था ब्रिक्स के बारे में, और पाकिस्तान को क्यों नहीं शामिल किया गया इसके रीजन के बारे में भी बताया था मैं। थैंक यू।